मॉर्निंग कृष्णा, उठ जाइए। दोस्तों, चाची की और मेरी चाय बन गई है। चाची बाहर बर्तन मांज रही हैं और इनके डैडी बच्चों को लेकर के स्कूल गए हैं छोड़ने के लिए कार से, और वैन हटा दी है तो अब ये खुद ही जाते हैं। अब क्योंकि बिज़नेस में थोड़ा सा कोरोना की वजह से ढीला पड़ने की वजह से अब ये इतना टाइम से जाते नहीं हैं जैसे पहले टाइम से जाते थे, तो फिर लेकिन अब नहीं जाने की वजह से और वैन वाले से कुछ टेंशन हो गई थी, तो अब खुद से जाके छोड़ने लगे हैं। वेलकम फ्रेंड्स, सुबह की चाय के साथ मैं अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। सब लोग चाय पीजिए, सुबह की चाय। चाची और मैं भी पीने जा रही हूँ, आप लोग भी पीजिए। दोस्तों, मैं क्रिसमस ट्री पे सजाने के लिए ये सामान लाई हूँ। ये ड्रम है, ये मुझे पसंद आया था, ये ड्रम है। और ये है चेरी है शायद, ये सेंटा क्लॉज है। ये सब सामान जो है 200 रुपये के आए हैं। और मैं ये बटर पेपर लाई हूँ केक के लिए, क्रीम में लगाने के लिए। दोस्तों, इसमें मैंने 3 स्पून जो है ऑयल डाला है, रिफाइंड डाला है, और 3 स्पून जो है मैंने बटर। अब इसमें मैं आधा कटोरी जो है शुगर डाल रही हूँ, पीसी शुगर मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं इसको धीरे धीरे इसमें चला रही हूँ। बटर से जो है वो टेस्ट आता है और ऑयल से इसमें स्मूथनेस आएगी। और ये चीनी अब मैं इसको चीनी को मिक्स कर रही हूँ, चला रही हूँ। अब दोस्तों, मैंने शुगर थोड़ा सा और ऐड कर दी थी और थोड़ा सा मिल्क मैंने इसमें डाला था। और अब जो है दोस्तों, मैंने इसमें दूध डाला है और अब मैं इसको फिर से घुमा रही हूँ। दोस्तों, मैंने ये वेनेगर डाला है इसमें, ये 1.5 स्पून है। अब मैं फिर से घुमा रही हूँ इसको। दोस्तों, मैं टेस्ट के लिए इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स इसकी, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं फिर से विस्क कर। दोस्तों, मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच जो है 1.5 चम्मच और इसमें ये डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच में खाने वाला सोडा डाल रही हूँ इसमें। अब मैं इसको धीरे धीरे छानती हूँ इसमें। देखिए दोस्तों, ऐसे आ गया है, ये इस तरीके से इस स्टेज पे आ गया है। ये देखिए, ऐसे पतला पतला ऐसे टपक रहा है। दोस्तों, मैं इसमें चोको पाउडर मिला रही हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है काट करके, तो मैं लेके आई थी। अब दोस्तों, इसमें मैंने कोको पाउडर मिलाया था, अब इसमें रेड कलर की टूटी फूटी डाल रही हूँ मैं ग्रीन कलर की टूटी फूटी डाल रही हूँ। दोस्तों, मैंने इसको ऐसे टैप कर दिया है, ऐसे कि बराबर कर रही हूँ मैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। इसमें काजू थोड़े से मैं डाले दे रही हूँ।
अब मैं काजू से थोड़ा इसको डेकोरेट कर रही हूँ, सजा रही हूँ। सावधानी से इस भगोने के अंदर रख दिया, ये बड़ा भगोना मैं लेके आई थी और मैंने इसको ढक दिया। 245 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी, फिर 45 मिनट्स आफ्टर। चलिए दोस्तों, चेक करती हूँ मैं। ये नाइफ़ लिया मैंने, इसमें अंदर डालती हूँ कि पका है कि नहीं। पक गया है बिल्कुल, लेकिन मैं सोच रही हूँ 2-3 मिनट्स और इसमें पड़े रहने दूँ। अब दोस्तों, मैंने इस भगोने से निकाल लिया है केक को और अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। इसका ये बटर पेपर में हटाने जा रही हूँ। अभी हटा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बटर पेपर इसका हटा दिया है। ये देखिए बना है इस तरीके से। इसको पलट रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा ये केक बन गया है, मैंने पलट दिया है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना लेयरदार और कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो फिर इस तरीके से आज मैंने क्रिसमस का केक बनाया है और आप लोग भी खा के देखिए कैसा है। और मैं अभी बच्चे आ रहे हैं, इनको टेस्ट कराती हूँ फिर। देखिए दोस्तों, ये कृष्णा को मैं केक जो है एगलेस एग नहीं है इसमें, और मैं इनको टेस्ट करा रही हूँ। सामने गाड़ी जो है गड्ढे में आ गई है, किनारे गड्ढे में, बहुत गड्ढा खराब है। साइड में गाड़ी, देखिए स्कूल का गेट बन रहा है। ये गेट बन रहा है वल्लभ भाई पटेल का गेट बन रहा है सामने। आज मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वॉक करने के लिए शाम को आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वॉक पे आ नहीं रही थी और काफ़ी चेंज आ गया यहाँ पर पार्क में। वो कितना सुंदर लग रहा है, देखिए व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर ब्यूटी लग रहा है। वो मैं सुबह शाम रोज़ आती हूँ, लेकिन आजकल इधर थोड़े समय से, जब से कुछ के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बाद से मेरा रूटीन चेंज हो गया है। पार्क में लेडीज़ लोग काम कर रही हैं, सब प्लांट्स वगैरह लगाती हैं, उनका देखभाल करती हैं। दोस्तों, अभी मैं सामान लेकर के आई रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे मोहल्ले में किसी के पीछे किस तरफ डेथ हो गई है। मुझे तो पता नहीं, इनके डैडी को पता होगा, बड़े पापा को पता होगा। लेकिन बड़ा दुख होता है। उनके यहाँ की औरतें बहुत रो रही थी, बता रहे हैं कि उनकी 4 बेटी हैं और 2 जो है बेटे हैं, और वो अपनी संपत्ति जो है अपनी बेटी के बेटे को दे करके गए हैं। उस बच्चे ने उनकी बहुत सेवा की है और काफ़ी मतलब मकान उनका काफ़ी था, तो बहुत कुछ दे करके गए हैं। तो फिर इस तरीके से लोगों की सोच भी बदल रही है। बेटा बेटी में अंतर अब कम हो गया है। और कल राजीव भैया जो है, उनके पापा ख़त्म हो गए, जो चश्मे के ओमेगा चश्मे वाले हैं। तो बहुत दुख की बात है, मतलब वो अकेले ही बेटे हैं, उनकी बहनें हैं, बहनों की शादी हो गई, काफ़ी बड़ी थी। और राजीव भैया जब इंटर में ही थे, फर्स्ट ईयर में थे जब, तभी उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो उनके पापा ने ही बहुत जिम्मेदारी निभाई और बाकी उनकी बड़ी बहनें थी, तो उन लोगों ने भी ध्यान रखा। और इस तरीके से कल बहुत दुख की बात है कि कल राजू भैया के मैं पहुंच नहीं पाई, क्योंकि इनकी डैडी ने फ़ोन किया होगा तो बच्चों के पास मोबाइल था, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, सोचा डैडी को ऐसे ही फ़ोन आ रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं 4 बजे करीब वॉक पे चली गई, वहाँ से लौट करके आई, फिर खाना वाना बनाने लगी। फिर रात में मैंने देखा डैडी की मिस्ड कॉल है, तो मैंने पूछा तो बताने लगे मैं यहाँ पर आया हूँ उनके अंतिम संस्कार में। तो मैंने पूछा कहाँ, तो कहने लगे राजीव भैया के यहाँ। तो वो शोरूम से फिर वहाँ से आया, और मुझे पता होता तो मैं 3 साढ़े 3 बजे उनके यहाँ चली जाती। और बहुत दुख हुआ मुझे कि राजीव भैया के ऊपर इतना दुख का पहाड़ टूटा। तो इस तरीके से फिर मैं रखती हूँ, कहीं खुशी कहीं गम, ये तो ज़िंदगी चलती ही रहती है। तो फिर मैं अपना रखती हूँ, अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मतलब 2 डेथें हुई हैं। तो फिर ठीक है, फिर नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, बाय।